वजीर आला पंजाब के लिए तैयारा खरीदने की समरी पर एतराज लग गया। महकमे खजाना ने तैयारा खरीदने की समरी वापस भिजवा दी है। महकमे खजाना ने तैयारे के लिए असल कीमत का तखमीना मांग लिया है। तैयारा खरीदने के लिए इजाफी अखराजात की तफसील भी तलब कर ली गई है। वजीर आला पंजाब के लिए नए तैयारे के अमले की तफसील भी तलब कर ली गई है। समरी एतराज लगाकर वापस वेलफेयर विंग को भिजवा दी गई है। वजीर आला पंजाब के लिए तैयारा खरीदने की समरी पर एतराज लग गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी कैसे खोखर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने वज़ीर आला पंजाब के लिए जो नया जहाज खरीदा जा रहा था उसकी समरी पर एतराज लगा दिया है। महकमा खजाना ने लिखा है अपने एतराज में कि पहला तो ये है कि जहाज की कीमत बताई जाए, वो जो कि नहीं समरी में लिखी थी। दूसरा, जो जहाज का अमला है वो कितना होगा, उस पर कितने अखराजात होंगे, और जहाज खरीदने के लिए अजाफी पिछला जहाज फरोख्त करके नया जहाज खरीदने के लिए अजाफी कितने अखराजात होंगे, तमाम तफसीलात जो है वेलफेयर उनसे मांग लिया और समरी वापस कर दिया। उनको कहा है कि वो एतराज दूर कर दोबारा नए सिरे से समरी भेजेंगे और वो एतराजात लगाकर समरी वापस कर दी गई है। क्या टाइम फ्रेम दिया गया है कैसे खोखर, कब तक ये तफसीली जवाब जमा करवाया जाएगा? 7 दिन का टाइम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है तफसीली जवाब दिया जाए और जो महकमा खजाना के जो एतराजात हैं वो दूर किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे खोखर हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब FBR का 16 करोड़ 16 लाख रुपए का नादहिंदा निकला है। FBR ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट के जिम्मे साल 2016 के इनकम टैक्स बकाया जात भी वाजिबुल अदा हैं। कमिश्नर विद होल्डिंग जोन अब्दुल वाजिद की हिदायत पर IRO दिलबर हफीज ने अकाउंट्स मुंजमद किए हैं। FBR की टीम ने तमाम बैंक्स को महकमा ट्रांसपोर्ट के मजीद अकाउंट्स का सुराग लगाने के लिए खत लिख दिया है। तो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब FBR का 16 करोड़ 16 लाख रुपए का नादहिंदा है। हमारे साथ FBR ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट के जिम्मे साल 2016 के इनकम टैक्स बकाया जात वाजिबुल अदा हैं। अब आपको बताएं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर का AQI लेवल आज 154 रिकॉर्ड किया गया है। US काउंसलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 198 रिकॉर्ड की गई है, जबकि चौथा पाक 193, अनारकली में इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया है और शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई हैं। और आपको बताएं कि जबकि दूसरी जानिब सूरज की मध्यम किरणें और दर्जा हरारत में कमी हुई है। कोमल असलम हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से शहर लाहौर तीसरे नंबर पर है। फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। मौजूदा AQI 154 रिकॉर्ड किया गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों के हवाले से बात की जाए तो US कौंसलेट 198, चट्ठा पार्क में 193 और लाहौर अमेरिकन स्कूल में 179, इसी तरह अनारकली बाज़ार में 168 और सैयद मरातब अली रोड में 167 और फ़ेज़ 2 DHA में 158 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। जिस तरह के मुख्तलिफ इलाके हैं और मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह भी उसी तरह से डिफरेंट रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलने के साथ ही स्मोक सीज़न भी अब जो है वो काफ़ी तेज़ी से सर उठा रहा है। शहरियों को हिदायत की जा रही है कि अपनी हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाएं। जो इदारे हैं वो तो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बतौर शहरी भी आपको अपने फ़र्ज़ जो हैं वो निभाने हैं। आने वाले दिनों में भी अब दर्जा हरारत में कमी होगी और जो टेम्परेचर है वो तो कमी आएगी, इसी के साथ साथ जो है वो मौसम अच्छा खासा जो है वो तब्दील होगा, जिसको शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। कम से कम बात करूँ मैं आज हवा में नमी के तनासुब के हवाले से, तो हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 45% रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवाओं का सिलसिला वक्त के साथ साथ जो है वो तेज़ी इख्तियार कर रहा है और इस वक्त 15 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से हवाएं भी चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। अब आपको बताएं कि रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। लाहौर से कराची मज़ीद 3 ट्रेनें बहाल हो गई हैं। तेज़गाम, हज़ारा और बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया है। तीनों ट्रेनें 1 नवंबर से चलाई जाएंगी। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स हम उनसे जान लेते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक पर सलाती पानी की वजह से जो बंद कंडीशन था उसे मरलावार इसका आगाज है वो हो चुका है और तीसरे मरले में लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने मजीद 3 ट्रेनें चलाने की इजाजत है वो दे दी है और इस पर से की रिजर्वेशन है उसको कोई तौर पर खोलने के अहकाम है वो जारी किए हैं। तीनों ट्रेनों में तेज़गाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस और बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस है वो शामिल हैं।
और तीनों ट्रेनें जो है वो 1 नवंबर से है वो ट्रैक के ऊपर है वो रमा दमा होंगी। और इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की ज़ेर एहतमाम 5 ट्रेनें हैं जो कि सलाबी सूरत के बाद चल रही हैं, जबकि 3 ट्रेनें हैं वो कल 20 अक्टूबर से है वो बहाल होंगी, जिसके बाद मजबूरी तौर पर ट्रेनों की तादाद है वो 8 हो जाएगी। और दिन में रेलवे की तरफ सलाबी पानी की वजूदी बाइस ट्रेन ऑपरेशन जो था वो 37 रोज तक है वो बंद हुआ था और 2 नवंबर से मरलावार ट्रेनें हैं वो बहाल की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका सईद अहमद। सईद, आपने हमें अपडेट किया। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 219.71 रुपए से बढ़कर 220.50 रुपए पर पहुंच चुका है। डॉलर की कदर में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 220 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में 6 रोज के दौरान डॉलर 2 रुपये 71 पैसे महंगा हो चुका है। कौन होगा नया आईजी पंजाब? महकमा दाखिला ने नए आईजी जेल के लिए 7 नाम वजीर आला को भेज दिए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला ने नए आईजी जेल की समरी इरसाल कर दी है। नए आईजी जेल लगने के लिए मियां फारूक नजीर को कौकब नदीम वराइज का नाम भी तजवीज़ किया गया है। आईजी जेल लगने के लिए मलिक मुबशर अहमद का नाम भी तजवीज़ किया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। बताइएगा कैसे होकर कौन कौन से 7 नाम हैं जो कि तजवीज़ किए गए हैं? जी, आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग जो है वो कल रिटायर हो रहे हैं और आज उनकी अलविदाई पार्टी है। और इस वाले से महकमा दाखिला के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान है, उन्होंने नए आईजी जेल लगने के लिए समरी वज़ीर-ए-आला को इरसाल कर दिया है, जिसमें 7 ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के जो जेल महकमे के अफसर हैं उनके नाम भेजे हैं कि इनमें से किसी को आईजी लगा दिया जाए। पहला नाम जो भेजा है मियां फारूक नजीर है, कौकब नजीर वड़ैच हैं, मलिक मुबशर अहमद है, खालिद बिलाल है, राना अब्दुल रऊफ है, शौकत फिरोज है और तारक बाबर के नाम जो है वज़ीर आला पंजाब को भेजे गए हैं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब जो है हतमी फैसला खुद करेंगे कि आईजी जेल कौन होगा। इसका नोटिफिकेशन कल तक जो है वो मुतवक्को है और क्योंकि कल जो है रिटायर हो रहे हैं आईजी जेल, कल ही जो है ना नया आईजी जेल लग जाएगा और इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका कैसर खोखर, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर हाई कोर्ट में वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद की कायम मुकाम तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत इन 2 हफ्तों में पंजाब यूनिवर्सिटी का मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात करने का प्रोसेस मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए 5 नवंबर को अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, समाअत के हवाले से आगाह कीजिए। जी, लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी के मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के मुतालिक केस की समाअत हुई है और स्पेशल सेक्रेटरी HEC अदालत में पेश हुए हैं और अदालत में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वाइस चांसलर की तैनाती के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। तहम अदालत ने उनके जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि वाइस चांसलर की मुस्तकिल तैनाती के लिए 2 हफ्तों में प्रोसेस मुकम्मल करके 5 नवंबर को अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। जैसे शाद वहीद की अदालत में केस की समाअत हुई तो अदालती हुक्म पर स्पेशल सेक्रेटरी HEC अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि 10 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर की मुश्किल तैनाती के लिए प्रोसेस हो रहा है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया और करार दिया कि इंतहाई अहम पंजाब यूनिवर्सिटी है लेकिन अभी तक इसके वाइस चांसलर की तैनाती उसका प्रोसेस क्यों मुकम्मल नहीं किया गया, जिस पे वाइस चांसलर की जानब से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से 1 माह की मोहलत की सदा की ताकि इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। तहम अदालत ने 1 माह की मोहलत देने की सदा मौसूल कर दी और हुक्म दिया कि इस प्रोसेस को 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए और 5 नवंबर को अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाए। दरख्वास्त गुजार की जानब से वाइस चांसलर जो आर्जी वाइस चांसलर हैं डॉक्टर नियाज अहमद, उनकी तैनाती को चैलेंज किया गया था और ये सदा की गई थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल बुनियादों पे वाइस चांसलर। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तैनाती में अहम पेशरफ्त हुई है। वाइस चांसलर सिलेक्शन के लिए कमेटी तब्दील कर दी गई है। शफकत महमूद की कन्वीनियरशिप में कायम कमेटी ही पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन करेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की तैनाती में अहम पेशरफ्त, इस हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इमरान यूनुस। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तैनाती में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वाइस चांसलर सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को तब्दील कर दिया गया है। शफकत महमूद की कन्वीनियरशिप में कायम कमेटी ही पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने
कमेटी तब्दील करने की मंजूरी जो है वो दी है। हतमी मंजूरी जो है वो काबीना से ली जाएगी और जराये के मुताबिक काबीना से थ्रू सर्कुलेशन मंजूरी ली जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साजा ने सर्च कमेटी तब्दील करने का मुतालबा जो है वो किया था और जनरल सेक्रेटरी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन और सिंडिकेट मेंबरान ने वज़ीर आला को इस हवाले से खत भी लिखा था। जी इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के 3 मेगा मंसूबों को रवां साल फंड देने की इजाज़त दे दी गई है। शादरा फ्लाईओवर, समनाबाद अंडरपास और कचहरी चौक की रीमॉडलिंग के मंसूबे रवां साल शुरू किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने मेगा मंसूबों के लिए फंड देने की इजाज़त दे दी है। मंसूबों पर 13 अरब से ज़ायद के फंड की मंजूरी दी जा चुकी है। मेगा मंसूबों के लिए रवां साल 6 अरब का फंड दिया जाएगा। शादरा में 9 अरब से फ्लाईओवर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी तामीर होगा। समनाबाद में 2 अरब मालियत से नए अंडरपास की तामीर का तखमीना है, जबकि कचहरी चौक रीमॉडलिंग के लिए 4 अरब 88 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। तो लाहौर के 3 मेगा मंसूबों के लिए फंड देने की इजाज़त दे दी गई है। अली रामी हमारे साथ है, तफसीलात उनसे हासिल कर लेते हैं मजीद। जी अली रामी, अपडेट कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत क्योंकि इन मंसूबों की बाकायदा मंजूरी तो दे चुकी है, अब इशू ये था कि रवां माली साल के दौरान इनको कितना बजट दिया जाए। अब उस पर वज़ीर पंजाब को बाकायदा इन मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई और PND बोर्ड के हुकाम ने उनको आगाह किया कि ये डिमांड है अदारों की, तो इस पर वज़ीर पंजाब जो है वो फैसला खुद से करें। तो वज़ीर पंजाब ने इजाज़त दे दी है। इब्तदाई तौर पर लाहौर के 3 मेगा मंसूबों को 6 अरब रुपए का बजट के दौरान दे दिया जाएगा, जिसमें शादरा मोड़ पर जो फ्लाईओवर का और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तमीर का 9 अरब रुपए मालियत का मंसूबा है, उसके लिए 3 अरब रुपए का बजट रिलीज किया जाएगा। समनाबाद मोड़ में जो एक अंडरपास की तमीर का मंसूबा है, उसके लिए 2 अरब रुपए का फंड पंजाब हुकूमत रवां माली साल के दौरान जो है वो दे देगी। और साथ ही कचहरी चौक के लिए मॉडलिंग एक प्लान तैयार किया गया अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, तो उसके लिए भी 1 अरब रुपए का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत रवां माली साल में देगी। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इन मंसूबों का रवां माली साल के दौरान शुरू करके कम से कम 50 या 40% काम जो है वो तामीराती काम मुकम्मल कर ले जाए, ताकि आइंदा आने वाले माली साल में मजीद फंड देने के बाद इनकी तकमील जो है वो मुकम्मल हो जाए। जी बहुत शुक्रिया अली रामी, आपने हमें अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि लेक सिटी होल्डिंग और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में मफाहमती याददाश्त की हकीकत सामने आ चुकी है। मफाहमती याददाश्त में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने लेक सिटी समेत 4 नामवर ग्रुप्स को मदऊ किया था, जबकि कानूनी तकाजे पूरे करना स्टेट लाइफ सोसाइटी की जिम्मेदारी होना थी। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं कि लेक सिटी होल्डिंग और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में मफाहमती याददाश्त की हकीकत सामने आ गई है। क्या हक़ाइक़ सामने आया है, जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, लेक सिटी होल्डिंग की जानिब से जो मफाहमती याददाश्त की गई थी स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के साथ, उसकी हकीकत अब खुलकर सामने आ चुकी है, जिसको ये कहा जा रहा था कि ये मफाहमती याददाश्त नहीं बल्कि एक एग्रीमेंट किया गया और एग्रीमेंट करके कीमती ज़मीन जो है हथिया ली गई, लेकिन ऐसी बात सामने नहीं आई। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक 4 नामवर ग्रुपों को मदऊ किया गया था। 2003 में स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी जो 19 साल से उजाड़ थी। 5300 कनाल पर मुश्तमिल स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव में 6700 मेंबर 19 साल से फंसे हुए थे। इसी हवाले से स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव के मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर चारों में से लेक सिटी ग्रुप के साथ आगे चलने पर इत्तफाक किया, जिसको तहरीरी तौर पर एक शक्ल और एक MOU की सूरत दी गई। इसी MOU में ये भी तय किया गया कि अखबार इश्तिहार से लेकर नैब कोऑपरेटिव के NOCs और दीगर NOCs जो है वो क्लियर फराहम करना सोसाइटी जो कि स्टेट लाइफ है उसकी जिम्मेदारी होगी। मफाहमती याददाश्त में बाकायदा ये तहरीर किया गया। इसके साथ साथ स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव की रजामंदी के बाद सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में मेंबरान से इसकी उसूली मंजूरी भी लेना ये भी तहरीर किया गया था। मफाहमती याददाश्त में दोनों पार्टियों से मुतासिर मेंबरान को जो 19 साल से फंसे हुए थे एडजस्ट करने पर इत्तफाक भी किया। मफाहमती याददाश्त के होते ही प्लाटों की कीमतें जैसे 25 से 30 लाख में इजाफा होना शुरू हुआ, तो कुछ मफाद परस्त लोगों ने इस मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना शुरू कर दी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मुख्तलिफ सतह पर कमर्शियल अथॉरिटीज के साथ पहले भी इस तरह के जम होने की मिसालें मौजूद हैं। ताहम स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कब्जा और अराजी जो है अभी भी सोसाइटी मेंबरान और उनकी बॉडी के पास ही मौजूद है। ठीक है दुर्नायाब, हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अब बात करेंगे दरियाए रावी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे के हवाले से। CEO रूडा इमरान अमीन से अमरीकी सरमायाकार कंपनी के वफद की मुलाकात हुई है। लाहौर का गंदा पानी साफ करके दरिया में डाला जाएगा, इमरान अमीन की जानिब से कहा गया है।
साफ पानी दरिया में डालने से बेहतर रिवर जनरलाइजेशन होगी, इमरान अमीन की जानिब से ये भी कहा गया है। जबकि मुकामात पर 80 अरब से जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। सरबराह अमरीकी कंपनी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, दुर नायाब ही हमारे साथ हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, रूडा के जो प्राइम जिम्मेदारी है वो तो दरियाए रावी को साफ करना और वहाँ पे जो पूरे शहर का वेस्ट वाटर आ रहा है उसकी ट्रीटमेंट करना है। इस हवाले से अमेरिकन कंपनी जो है उसके वक्त की मुलाकात हुई है। सीईओ रूडा इमरान अमीन से ये अहम मुलाकात की गई है जिसमें दरिया की बहाली के प्रोजेक्ट के सिलसिले में ये गुफ्तगू की गई है। इस हवाले से सीईओ इमरान अमीन का कहना था कि लाहौर का गंदा पानी साफ करके दरिया में डालने के लिए कोशिश की जा रही है। बेहतर रिवर चैनलाइजेशन की जाएगी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से माहौलियाती निज़ाम बेहतर होगा, आबी हयात रोक पाएगी। इस हवाले से जो सरबराह थे अमरीकी कंपनी के, उनका कहना था कि 80 अरब की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। 3 मकामात पर जदीद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और पानी जो कशीदा किया जाएगा वो पीने के काबिल भी होगा और जो आबी हयात है उसके लिए भी बेहतरी होगी। अमरीकी वफ्द की सरबराही मिस्टर अरोज कर रहे थे और इस हवाले से दीगर मेंबरान भी शरीक थे। दीगर मेंबरान भी शरीक थे। बहुत शुक्रिया दुर नायाब।